तो लाइट का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। लास्ट के वीडियो में हमने रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करें, पेन और कॉपी निकाल लो, इधर उधर की बातें करना बंद करो और हेडिंग लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर से कैसा कैसा इमेज बनेगा। भाई जनरली हम 6 केसेस पे स्टडी करेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे कैसे बनता है, डिटरमाइन करता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। पहली हेडिंग लिख लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटिव। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पर। अच्छा, ये मान लेते हैं कि कनकेव मिरर है और सपोज करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस, भाई ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा। इंफिनिटी का मतलब कहीं से भी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे F होगा और यहाँ पे C होगा और ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर ऐसे होगा। भाई जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से कैसे चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। तो पैरेलल यहाँ से चला दो तो एक रे ऐसे चलेंगी, ये टचक। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे कहाँ से होके जाती है, हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी ये। सिमिलरली एक रे और चला दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये चले और रिफ्लेक्ट होकर के कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब ये दोनों के दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, F पर मिल रहे हैं। तो यही इंफिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज F पर बन जाएगा। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटिव, सॉरी एट फोकल पॉइंट। देखो कहां पे इमेज बन रहा, फोकल पॉइंट पर। ये रे रिफ्लेक्शन के बाद F पे ही तो मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहा है, एकदम पॉइंट की तरह मिल रहा है, एकदम पॉइंट की तरह, बहुत छोटा। तो लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड, HIGHLY, हाईली डिमिनिश्ड। जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा इमेज बहुत छोटा होता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा वो एकदम पॉइंट की तरह बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोले, हाईली डिमिनिश्ड। बोलो बात समझ में आ गई। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकल पॉइंट पर बनेगी और बहुत छोटा बनेगा, फोकल पॉइंट। 2 नंबर लिख लो, नंबर 2, when an object is placed at principal axis beyond C का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में। When an object is placed at principal axis beyond C, मतलब अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर C के बगल में। ये कनकेव मिरर हुआ और सपोज कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे किसका काम करेगा, दैट पॉइंट इज P, दैट पॉइंट इज F एंड दैट पॉइंट इज C। भाई जितनी P से F होता है वही उतना ही F से क्या होती है, C होती है। P से F और F से C। और ऑब्जेक्ट को C के बगल में रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। भाई एक ऑब्जेक्ट से 2 रे चलेंगी, एक रे ये चलेंगी टचक। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से होकर के जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद F से होकर के जाती है, तो F से होकर के चली गई। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद F से होकर के जाएगी। दूसरी जो रे C से होकर के जाएगी
वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पे वापस आ जाएगी। हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो नॉर्मल का काम करता है। ये देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कर्व हो गया, कर्व स्फीयर हो गया, कर्व मिरर हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं एक लाइट को इंसिडेंट किया। अब कोई पूछे कि रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके दिखाओ, तुम क्या करना, इस सेंटर से, इसके सेंटर से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो। जो लाइन ड्रॉ होगी, जो लाइन मिलेगी वही नॉर्मल की काम करेगी। इसके सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, जो लाइन मिलेगी वो नॉर्मल का काम करता है। तो ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, किसका काम हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड है। तो जरा बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जो लाइन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉर्मल का तो काम कर रहा है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से मिरर पे लाइन ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल का काम करेगा, और नॉर्मली रे इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है। जैसे सोच लो, मान लो ये प्लेन मिरर हुआ, ये तुम्हारा नॉर्मल हुआ, और रे अगर इसी पर आएगी तो इस पर लड़ने के बाद उसी पथ से वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पर वापस आ जाती है। अब ये रे और ये रे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच में, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। देखो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच में, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसा होगा, पहला बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। अच्छा, और कैसा होगा, नीचे है, याद रखे रहना, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये मिरर है, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने तो वो रियल होता है, और उल्टा होगा, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, एंड डायरेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल भी होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, लिख लो, इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टा। अच्छा, थोड़ा एक बात बताओ, अगर हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन की आगे टर्म पढ़ना है, मैग्निफिकेशन m = -b/e। अभी देख लो, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, मैग्निफिकेशन अभी रट लो, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन को m से दिखाते हैं, m बराबर होता है h'/h। माने h' क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये बराबर किसके होगा, दिस विल बी इक्वल टू -b/u। जहां पे b क्या होगी, b क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, और u क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट था o, और ये इमेज हो गई i। तो मैग्निफिकेशन, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्निफिकेशन m बराबर कितना होगा, m बराबर -b/u, माइनस को हटा दो, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, m = v/u। अच्छा एक बात बताओ, क्या v/u, v ये डिस्टेंस, u ये डिस्टेंस, यहाँ से पोल से o की दूरी को u कहोगे और पोल से i की दूरी को v कहोगे। तो जरा देख करके बताओ, क्या v = u है क्या। देखो ये डिस्टेंस बड़ी हो गई, P से O और P से I। P से O ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, P से I इमेज की डिस्टेंस से बड़ी है। देखो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ी है, तो V की वैल्यू U से छोटी हो जाएगी। तो V/U कितना हुआ, =1। U को डिनोमिनेटर में भेजो, तो V/U =1 होगा। अब V/U की वैल्यू 1 से छोटी, यानी मैग्निफिकेशन जो इसकी होगी 1 से छोटी होगी। तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा मतलब जो इमेज बना इसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटी होगी, तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। अब हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। डिमिनिश्ड बोले तो छोटा हो। इमेज की हाइट अगर ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी तो मैग्नीफाइड बोल देंगे, और अगर छोटी होगी तो डिमिनिश्ड बोलेंगे। और यहाँ पहले वाले केस में एकदम छोटा से बनता है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। अब क्या है, थोड़ी सी दिख रही बट ऑब्जेक्ट से छोटा है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। यहां से पकड़ो, लेस देन 1। क्लियर हुआ।
When an object is placed at principal axis beyond C, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर C के बगल में हो तो इमेज कहाँ बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? नीचे बन रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। हो गया थर्ड नंबर 3, when an object is placed at center of curvature, at center of कर्वेचर बोले तो C। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? अब ऑब्जेक्ट को C पर रखना है। When object is placed at center of curvature, चलो ये एक कनकेव मिरर हो गया। और ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। भाई हमने बताया था मिरर को जो बीचों बीच काटते हुए लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज C। हो गया? इस मिरर को उठा दो, थोड़ा मिरर को बढ़ा दो ऐसे। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? C पर रखना है। When object is placed at C, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? C पर हो। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दो रे चलेगी, एक रे चले यहां से टचक। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे कहां से होकर जाएंगी? ये ऐसे चली। अब ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, मान लो दैट पॉइंट इज A। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहां से होकर जाएगी? F से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे कहां से होकर के जाती है? F से। अब दूसरी रे को लेकर के जाना है ऐसे से, तो क्या ये ऑब्जेक्ट C पर है तो क्या रे ऐसे जाएगी? सपोज कर लो कि रे इस पर जा रही। अब मान लो कि जो रे C से होकर के जाएगी वो कहां तक जाएगी? रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। भाई मान लो हम दूसरे रे को कहां से लेकर के जा रहे हैं? C से लेकर के जा रहे हैं। जब C से लेकर के जाओगे तो कहीं रिफ्लेक्शन होगा? ना होगा। तो दूसरे रे को हम क्या करेंगे? F से होकर के लेकर के जाएंगे, ये ऐसे। अब ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। भाई एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद F से होकर के जाएगी। हम दूसरे रे चाहते तो है कि C से होकर के जाए, बट C से लेकर के जाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि मिरर नहीं है यहाँ पे। तो दूसरी रे को हमने F से लेकर के गया, F से होकर जाने वाली है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों के दोनों रे, ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इमेज बन जाएगा यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो नीचे लिखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा? पहला at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा कैसा बनेगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। भाई नीचे है तो रियल और उल्टा है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा मैग्निफिकेशन के बारे में क्या ख्याल है? m बराबर कितना होता है मैग्निफिकेशन? m बराबर कितना होगा? v अपॉन मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस में लाएंगे तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब होता नहीं, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? v अपॉन। अच्छा चलो बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और पोल से इमेज की डिस्टेंस दोनों बराबर है क्या? जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रहा, तो P से O की दूरी P से I की दूरी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? V बराबर, देखो तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रहा, तो P से ऑब्जेक्ट और P से इमेज दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो V बराबर ही हो जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू U। तो जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? V अपॉन U। V अपॉन U की वैल्यू कितनी होगी? तो V अपॉन U इज इक्वल्स टू 1। भाई U डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 छोड़ देगा, तो V अपॉन U की वैल्यू 1 के बराबर, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी। वो बोले तो मैग्नीफाइड
बोल सकते हो बट मैग्नीफाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेम साइज, सेम इन साइज। बोले तो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतने ही इमेज की हाइट होगी, तो क्या बोलेंगे? सेम इन साइज। ये बोलना थोड़ा सा प्रीफर ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीफाइड। तो बोलेंगे सेम इन साइज, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतने ही इमेज की हाइट होगी, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर तो इमेज बन रहा। तो मैग्नीफिकेशन बराबर v अपॉन u होता है, v बराबर u, v अपॉन u बराबर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी इमेज की हाइट, सेम इन हाइट। लो बात समझ में आ गई? ओके, नंबर 4, नंबर 4 नंबर क्या लिखे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? C और F के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, दिस इज द फोर्थ केस, 4 नंबर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, विचार प्लीज। ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिस इज द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस P है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे P से कुछ दूरी पर F, और जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर C होगा। बोले तो PF 4 सेंटीमीटर का, तो FC भी 4 होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दो? C और F के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दो? C और F के बीच में। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो रे चले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टचक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टचक। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाएगी? F से। वेरी गुड। दूसरी रे C से, अब तो जाएगी, अब तो जाएगी। दूसरी रे जो C से होकर के जाएगी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे जाके मिरर से कहीं टकराएंगे। मैं मिरर को थोड़ी सी बढ़ा दूं। दूसरी रे जो C से होकर के जाएगी वो मिरर से टकराएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी। जब ये रे वापस आएगी, जब ये रे वापस आएगी, इस रे को पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों के दोनों रे कहीं स्पाइन में कट कर जाएंगे। थोड़ा सुंदर बना देते हैं। दैट पॉइंट इज C। यस, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है भाई। एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाएगी। दूसरी जो C से होकर के जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ से वापस आ जाएगी। अब ये दोनों के दोनों रे यहाँ पे दोनों मिल रहे, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पे बन जाएगी। ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगा? थोड़ा सोच के बोलना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां बन रहा? C के बगल में। और कैसा बन रहा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या बोलोगे? बियॉन्ड, बियॉन्ड C। 2 नंबर में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा, तो क्या बोलोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल में है और कैसा है? इन्वर्टेड है। अच्छा, थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में क्या ख्याल है? ये ऑब्जेक्ट हो गया O, ये इमेज हो गया I। तो मैग्निफिकेशन बराबर कितना होता है? मैग्निफिकेशन M बराबर होता है V अपॉन U। M बराबर V अपॉन U भाई होती है M इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता देंगे कि M बराबर माइनस V अपॉन U होता है, बट अभी के लिए आपको M इज इक्वल्स टू V अपॉन U। मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए मॉड में लिखा है, जनरली M इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। अच्छा, जरा एक बात बताओ, ये इमेज हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो P से O की डिस्टेंस और P से I की डिस्टेंस कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है? हमको लग रहा है कि P से I की डिस्टेंस बड़ी है, मतलब तुम कहोगे V इज ग्रेटर देन U। देखो ना, ये वाली डिस्टेंस U होगी और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस V होगा। अग्री कर रहे हो ना? ये डिस्टेंस U होगा और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस V होगी, तो V बड़ा हो गया U से, तो V इज ग्रेटर देन U। डिनोमिनेटर में भेजो U को, तो V अपान में U इज ग्रेटर देन U। U डिनोमिनेटर में आएगा तो अपने साथ 1 छोड़ देगा, तो V अपान U की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? इज ग्रेटर देन 1।
मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो कैसा होगा, लिखेंगे क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड, मैग्निफाइड बोले तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। मैग्निफाइड बोलो तो हाईली मैग्निफाइड बोलो, दोनों चलेगा, बट बोल देते हैं मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब होता है कि इमेज की जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। मैग्निफाइड, मैग्निफाइड का मतलब क्या होगी, कितना ज्यादा बड़ा इमेज बन रहा, कितना ज्यादा बड़ा इमेज बन रहा, मैग्निफाइड। When an object is placed between C and F, तो इमेज कहाँ पे बन रहा, C के बगल में, और मैग्निफाइड बन रहा, वस्तु से बड़ा बन रहा। हो गया इतनी। नंबर 5, नंबर 5, when an object is placed, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखेंगे, F पर। when an object is placed at F, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, F पे होगा। when an object is placed at F, चलो मिटा, ये कनकेव मिरर, व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सिंपल हो गया होगा, दिस इज P, दिस इज C एंड दिस इज F, सॉरी दिस इज F एंड दिस इज C। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, F पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को F पर रख दो, ऑब्जेक्ट को F पे रख दो। भाई दो रे चलाओ, एक रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पहला, अच्छा कहां से होकर के जाएगी, F से होकर के जाएगी, बहुत अच्छा। दूसरी रे को कहां से लेकर, C से लेकर के जा, अच्छा दूसरी रे C से होकर के जाएगी, C से होकर के जाएंगे। अब ये क्या है कि जैसे जाएंगे उसी पथ पर वापस आ जाएंगे, कुछ ऐसे। जरा देख करके बताओ क्या ये दोनों के दोनों रे पैरेलल है क्या, देख करके बताओ कि दोनों के दोनों रे पैरेलल है क्या, पैरेलल पैरेलल है, ये दोनों रे, ये रे और ये रे क्या पैरेलल है। और पैरेलल रेस कहां मिलती है, पैरेलल रेस लिख लो, पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटिव। पैरेलल रे कहां पे मिलती है, इंफिनिटिव पर, मीट एट इंफिनिटिव। पैरेलल रेस कहां पे मिलती हैं, इंफिनिटी में मिलती है। भाई ये रे चली रिफ्लेक्शन के बाद F से होकर के जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाती है। अब ये दोनों के दोनों रे कहीं मिल कर नहीं, क्या दोनों तो पैरेलल है ना, तो कहां मिलेगी, इंफिनिटी पर। तो इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, नंबर एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और कैसा बन रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं बोल सकते, बट ये तो इंफिनिटी पर है तो नहीं बता सकते, तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। और बोल सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। मैग्निफिकेशन के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि इंफिनिटी पर है तो v की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। देखो तो m = v upon u, इंफिनिटी पर इमेज है तो v बराबर इंफिनिटी होगा, v अपॉन इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी ना, ये नहीं बोल सकते। इमेज मैग्निफिकेशन इंफिनिटी हो जाए ना, अरे इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, और कुछ भी बन सकता, नहीं मालूम इंफिनिटी पर कैसा इमेज बनेगा, तो कहां पे बनेगा, एट इंफिनिटी। तो बात समझ में आ गई, समझ रहे हो ना। और लास्ट की केस देख लेंगे, when an object is placed between F and P, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, F और P के बीच में, F and P के बीच, ये कनकेव मिरर। और व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल एक्सिस P, और ये F और यहाँ पे कहीं C, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना। समझ में मेरी बात है, भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, टच कहां से होकर के जाएगी, F से, ऐसे। दूसरी रे कहां से होकर के जाएगी, यहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस आ जाएगी।
अब यार देख करके बताओ कि ये वाली रे इन दोनों रे के बीच की डिस्टेंस घट रही कि बढ़ रही? देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही ना। देखो ये डिस्टेंस का हम जैसे जैसे दूर जा रहे वैसे 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 डिस्टेंस बढ़ रही। इसका मतलब ये हो कि इन दोनों रे को पीछे बढ़ा दो, इन दोनों रे को पीछे बढ़ा दो, कहीं ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर दे। भाई देखो तो ये दोनों रे के बीच की डिस्टेंस क्या करें, जैसे जैसे दूर जा रही बढ़ रहा है इनके बीच की डिस्टेंस, तो पीछे बढ़ा दोगे तो क्या होगा, पीछे बढ़ाने पे लगेगा कि ये दोनों के कहीं से अब जो इस बार इमेज बन रहा वो बिहाइंड द मिरर बन रहा। ऑब्जेक्ट इधर है पी और एफ के बीच में, और इमेज कहां पर बन रहा, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात की इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। क्या लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। भाई देखो तो मिरर के बगल में पीछे बन रहा, बगल में नहीं मिरर के पीछे बन रहा, बिहाइंड द मिरर। और क्या बन रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा, तो क्या रियल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहती तब रियल, ऊपर है तो क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो सीधा, भाई जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही। भाई तुम मिरर के सामने ऐसे खड़ा रहते हो तो तुम्हारी इमेज ऐसी तो बनती है, ऐसे थोड़ा बनती है, ऐसे तो वर्चुअल इमेज है। अंदर की दुनिया वही है जो बाहर की दुनिया है, वो वर्चुअल है। पीछे मिरर झांक के देखोगे तो वो चीज नहीं दिखाई देती। वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन के बारे में क्या ख्याल है, तो मैग्निफिकेशन m बराबर b अपॉन u। m बराबर, अब तो ये डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो तुमको h डैश से निकालना पड़ेगा कि h डैश अपॉन h कितना है। भाई देखने से लग रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है, देखो ना ये बड़ा है ये छोटा है, तो h डैश इज ग्रेटर देन h, तो h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन। देखो तो ये बड़ा है और ये छोटा है। भाई डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। कैविटी जो रहती है दांतों में उसको देखने के लिए डेंटिस्ट इसी कनकेव मिरर पे यूज करते हैं। मिरर ऐसा रहेगा और कनकेव मिरर को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो दांत है उस मिरर के पोल, कनकेव मिरर के पोल और फोकल के बीच में आ जाए, उसकी इमेज बड़ा बना देगा। हाँ देखो तो इतना छोटा सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा, जाओगे दांत वाले डॉक्टर के पास इतना छोटा सा मिरर देगा कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर वो कैविटी को देखता है, वो क्या करता है कि जो मिरर का पोल है और जो मिरर की फोकल पॉइंट है उन दोनों के बीच में कैविटी को ला देता है। अब उसकी इमेज बड़ी बन जाती है, इसकी इमेज क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है। तो h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन, तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, m इज आल्सो ग्रेटर देन, तो मैग्नीफाइड कैसा होगा, लिख लेना मैग्नी, इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा बट वर्चुअल होगा। तो इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा बट वर्चुअल होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 6 तक जब आया तो एक बात नोट करने को मिला, क्या, मान लो कि करके मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा, 1 2 3 4 6, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे क्लोज जा रहा वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा। देखो ना जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बनती थी, जब ऑब्जेक्ट सी के बगल में था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता था, जब ऑब्जेक्ट सी पर आया तो इमेज भी सी पर बनती। तो जैसे जैसे क्लोज जा रहा वैसे वैसे इमेज इधर आ रहा। तो जब इंफिनिटी पर था तो इमेज यहाँ पे बन रहा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे बन रहा, जब ऑब्जेक्ट सी पर आया तो इमेज सी पर बना, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो इमेज सी पे बना, जब ऑब्जेक्ट एफ पे गया तो इमेज इंफिनिटी पे आ गया। कन्वर्जन है, उल्टा में सोच सकते हैं कि कनकेव मिरर में जो 3 शुरू के 2 पोजीशन है वो उसके बाद थर्ड के बाद के जो 2 पोजीशन उसका कन्वर्स उल्टा है। देखो ना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बन रहा था, फोकल पॉइंट पर, और ऑब्जेक्ट जब फोकल पॉइंट पे था तो इमेज कहां पे बन रही थी, इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट सी के बगल में था तो इमेज कहां पे बन रहा था, सी और एफ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज कहां बन रहा था, सी के बगल में, उल्टा ही होगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की क्लोज, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, हर एक मिरर में ऐसा ना है, बस कनकेव में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा था वैसे वैसे दूर जा रहा था, और बड़ा भी हो रहा था, बड़ा भी हो रहा था। हो गया, मिटा दो इसको, वेरी गुड। तो ये तो था कनकेव मिरर से इमेज का बनना। अब आगे ये लिखता है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, बहुत कुछ नहीं है, 1 मिनट का समय लेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर हो गया। अब अंदर वाला सरफेस कॉटेज होगा भाई, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग प्लेन क्या होगा, उभय तल से होता है, ऊपर वाले प्लेन से। और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पी, दैट इज एफ एंड दैट इज सी। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग प्लेन के सामने होती है ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। हमको लगता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी जाएगी। जब तो क्या इसकी पोजीशन दोगे, इधर नहीं होता तो बोलते हैं किसी के बगल में या सी पर या सी पर, इधर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते। चलो आप दो रे, एक रे चल ये टचअप एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे होकर के जानी चाहिए फोकस से, बट रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन हो गई, बट इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे तो लगेगा कि कहीं एफ से होकर के आ रहा है। अब दूसरी रे को सी पर टचअप लड़ा दो, ये ऐसे लड़ा। अब ये वाली रे पीछे बढ़ाने पर, ये वाली रे पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल, देखो तो ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट होके जाए पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे, और ये रे को इस रे को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे, ये दोनों के यहाँ पे मिल रहे हैं, ये इमेज हो गया। अब देखो इमेज क्या है, वस्तु से बड़ा छोटा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया O and this is I, O and this is I। अच्छा कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर ये इमेज की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। और दूसरा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, और दूसरा क्या होगा, वह रियल होगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वर्चुअल होगा, रियल नहीं तो नीचे रहता है तो रियल, ऊपर है तो वर्चुअल, वर्चुअल। और कैसा होगा, एंड इरेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो डिमिनिस्ड, DIMINISH। बोलो समझ में मेरी बात है। सिमिलरली इसी प्रकार जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकल पॉइंट। वो आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा। क्लियर हुआ। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग घर पे पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द